मैं अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ एक ऐसे जननायक को जिनका संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण, ग्रामीण विकास और जन सेवा को समर्पित रहा है। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आपने किसान कल्याण मंत्रालय को बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाया है। प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों को आपका अनुभव रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री शिवराज सिंह जी का। मित्रों, आज हम सबके बीच कृषि के इस क्षेत्रीय सम्मेलन में रीजनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित और राजस्थान के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, जब भी खेती से जुड़ा हुआ कोई काम, महत्वपूर्ण काम हमें ध्यान आता है तो सबसे पहले राजस्थान ही याद आता है। पधारो हमारे देश। और जिस शिद्दत से राजस्थान सरकार आयोजन को अंजाम देती है, उससे ये पता चलता है कि कृषि के विकास के लिए राजस्थान सरकार कितनी गंभीर है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, खांटी किसान आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, वो भी राजस्थान की इस धरा से ही आते हैं। हमारे राजस्थान के बहुत सक्रिय और सजग कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री आदरणीय दत्तात्रेय विठोबा अरणे जी, हमारे गोवा सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान सुभाष उत्तमपाल देसाई जी, गुजरात के हमारे कृषि मंत्री रमेश भाई कटारा जी, कृषि सचिव भारत सरकार अतीश चंद्रा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार बी श्रीनिवास जी, आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और सचिव डेयर डॉक्टर एमएल जाट जी, और इस रीजन के सभी 5 राज्यों से पधारे हुए हैं। हमने ये तय किया कि कुछ किसान संघ से संबंधित बाकी किसान जो प्रगतिशील है, क्योंकि किसानों के बिना खेती की चर्चा नहीं हो सकती, तो ऐसे प्रगतिशील किसान साथीगण, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, कृषि विशेषज्ञगण, यहाँ एफपीओज के प्रतिनिधि भी हैं, और बीज से लेके बाजार तक कृषि की व्यवस्था में लगने वाले सभी संगठन, जिनमें खरीदी के लिए नाफेड और एनसीसीएफ जैसे संगठन भी है। मैं समझता हूं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर यहां जो उपस्थित हमारे सभी साथी हैं, उनसे सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारे मन में कोई अहंकार है। महत्वपूर्ण इसलिए कि खेती ही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्न जीवन का आधार है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, और भोजन आता है खेती से, कृषि से, और किसान इसके लिए पसीना बहाता है। अन्नदाता किसान केवल अन्नदाता नहीं है, जीवन दाता भी है, और जीवन दाता भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं होते थे। मैं जब पहले साल कृषि मंत्री बना तो एक रबी खरीफ की कॉन्फ्रेंस होती थी, और कृषि मंत्री को कहते थे आ जाओ थोड़ी देर, एक भाषण देके चले जाओ। जब मैं पहली बार गया तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। खेती पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। तो हमने पहले कहा कि एक दिन की ये रबी खरीफ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, 2 दिन की होगी। एक दिन अफसर बैठ के मंथन करेंगे
और दूसरे दिन फिर सभी राज्यों के मंत्री बैठेंगे। इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की और फिर हमें लगा कि पूरा देश इतना बड़ा है, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अलग अलग जलवायु, अलग अलग माटी, अलग अलग मौसम, अलग अलग फसलें, ये एक दो दिन पर्याप्त नहीं है। इसलिए फिर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया कि अब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसी 5 रीजनल कॉन्फ्रेंस पूरे देश में होगी और उसका शुभारंभ अगर कहीं से हो रहा है तो राजस्थान की पवित्र धरा से हो रहा है। ये शौर्य भूमि वीरों की, सूरों की, ऋषियों की, महर्षियों की और नया नया प्रयोग करने वाली इस पवित्र धरती से हम करेंगे। ये पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है आज और मुझे प्रसन्नता है कि सभी राज्यों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और मैं पहले ही धन्यवाद देता हूं राजस्थान को कि आपने, कृषि मंत्री जी भी बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा की, उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस आयोजन को किया है। मित्रों, 3 मुख्य रूप से हमारे लक्ष्य हैं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। 140 करोड़ भारतीय, उनका पर्याप्त खाद्यान्न चाहिए। केवल फल नहीं, सब्जियां भी चाहिए, अनाज भी, फल भी, सब्जियां भी, दलहन भी, तिलहन भी, दूध भी, क्योंकि आज के युग में हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत और आज तो दुनिया की परिस्थितियां ऐसी है कि भोजन के लिए तो निर्भरता कदापि मंजूर नहीं है। आत्मनिर्भर हमको होना चाहिए और मुझे खुशी है कि गेहूं हो, चावल हो, अन्न के तो आज हमारे भंडार भरे। आज हालत यह है कि गेहूं चावल में तो विचार ये करना पड़ता है कि रखें कहां, रखने की जगह नहीं है। तो हमने प्रगति बहुत की है, लेकिन अभी जैसा आतिश चंद्रा जी बता रहे थे कि दलहन की कमी है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तेल हमको आयात करना पड़ता है। अगर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो दलहन में भी आत्मनिर्भर होना है, तिलहन में भी आत्मनिर्भर होना है। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि जो हमको बाहर से मंगानी पड़े और ये संपूर्ण खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। भारत अपनी आवश्यकता अपने किसानों से, अपने देश से पूरी करेगा। और केवल इतने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत विश्व बंधु भी है, उससे दुनिया की जरूरत भी हम पूरा करेंगे। कोविड के समय भी हमने की और आज संकट के समय भी भारत दुनिया को खाद्यान्न सप्लाई करने की क्षमता रखता है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो किसान दिनों रात अच्छी फसलों के लिए खून और पसीना बहाता है, मौसम की मार हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, दिन रात खेत और खलिहानों में डटा रहता है, उसकी इनकम बढ़ानी है, उसके जीवन स्तर को बढ़ाना है, उसकी जिंदगी को भी आसान बनाना है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा, और कृषि मंत्री के नाते मैं मानता हूं किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आधी आबादी को खेती रोजगार देती है, तो हमको किसानों को, हमारे किसान भाइयों को हम कैसे उनकी इनकम बढ़ा सके, इस दिशा में कदम उठाना है, ये हमारा दूसरा उद्देश्य। और तीसरा है, हमको खाद्यान्न तो देना है, भोजन तो देना है, लेकिन पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। शरीर को भी हर तरह की चीजें चाहिए और इसलिए देश की जनता का पोषण, देश की जनता को पोषण युक्त आहार हम दें। और इसके लिए जो रणनीति है हमारी, उसके 6 प्रमुख सूत्र हैं मित्रों। एक है उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उस पर लगातार राज्यों को ही काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। प्रॉफिट किसान को तब होगा
जब हम लागत भी कम करते जाएं और उचित दाम भी किसान को देना है। उसके विस्तार में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और अब मौसम आप देख रहे हैं, सावन भादों हो रहा है, चैत वैसाख में। सवेरे हमने देखा कि बीच में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब ये कौन सा विक्षोभ का वजह है, आजकल कोई ठिकाना नहीं। जलवायु परिवर्तन के इस युग में खड़ी फसलें कई बार तबाह और बर्बाद भी हो जाती है। तो जलवायु परिवर्तन के खतरों से भी निपटना है, उससे फसलों को बचाना भी है, और भगवान ना करे अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का मैकेनिज्म भी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई। राज्य सरकारों की अपनी योजना है, उससे भी किसान को राहत देना है। लेकिन चौथी सबसे प्रमुख चीज और है, वो है कृषि का विविधीकरण, जिस पर आज हमको विचार करना है। और विविधीकरण का मतलब मैंने पहले ही बताया, दलहन हो, तिलहन हो, फल हो, सब्जियां हो, और खेती की अलग अलग पद्धतियां। आजकल अब तो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई कृषि पद्धतियां, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां। मैं बनारस के अपने आईसीआर के सब्जी अनुसंधान केंद्र में गया था, तो वहां एक ही पेड़ में नीचे आलू लगे, ऊपर टमाटर लटक रहे हैं। मैंने आलू भी खोले और टमाटर भी, वो वीडियो डाला कि देखो भाई, एक ही पेड़ में आलू भी और टमाटर भी। कई नए वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। अब हमको इनको बढ़ाते हुए हमको कृषि का डाइवर्सिफिकेशन करना है। दलहन तिलहन की तरफ भी ले जाना है, तो फल सब्जियों की तरफ भी ले जाना है। हाइड्रोपोनिक्स से लेके नई नई जो कृषि पद्धतियां आ रही उसको भी अपनाना है। तो उस पर हम लोग विविधीकरण पे चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण है, सारे माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। एक में मन में विचार आया है, और वो विचार ये है कि खेती में आय अगर बढ़ाना है तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है जमीन के छोटे आकार। कई प्रदेशों में तो 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, एवरेज भारत